नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था, ये वाला फिगर एनाटॉमी का पूरा ट्यूटोरियल आज मैं यहां पे डाल रहा हूं यूट्यूब पे। और ये लॉन्गर वीडियो है तो एकदम रियल टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो आप देखो कि सबसे पहले मैंने रिदम लाइन को ऑप्ट किया है। आई एम यूजिंग द सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल्स फॉर दैट। और जो पेपर यूज़ हो रहा है वो एक सॉफ्ट पेस्टल पेपर है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। यहाँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है मोंगियो ब्रांड का। तो मैंने सबसे पहले रिदम लाइन के बाद मैंने एंड्रयू लूमिस मेथड को यूज़ करके फेस का एक एनाटॉमी ड्रॉ किया है। और उसमें बियर्ड हो गया, और उसके बाद जैसे फिर मैं हैंड वगैरह को भी बस अंदाज़ों के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम नॉट मेजरिंग एनी थिंग, आई हैव नॉट ड्रॉन एनी काइंड ऑफ अ ग्राफ फॉर दैट। मैं एक अंदाज़ा ले रहा हूँ और मेरा जो एम है वो जो रेफरेंस इमेज है उसके जैसा कुछ ड्रॉ करना है, नॉट एग्जैक्टली वो। तो हम अंदाज़ों से काम चला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो सॉफ्ट पेस्टल ब्लॉक हैं वो यूज़ करना शुरू किया है, विच इज़ अ टेराकोटा कलर। और ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी जो वर्कशॉप है जो आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप जो आने वाली है, जो कि मार्च में शुरू हो रही है, सॉफ्ट पेस्टल के बेसिक फंडामेंटल्स को हम वहाँ समझेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत डिटेल में हम वहाँ सीखेंगे। तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर करो, नीचे डिटेल सारा दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन करोगे। 3 डे का वर्कशॉप है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सारा कुछ बेसिक से समझेंगे सॉफ्ट पेस्टल को। अब इस क्लास में वापस आ रहा हूँ। अभी देखिए मैं वही सेम कलर को यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम वेरीफाइंग फ्यू वैल्यूज़। तो दिस इज़ टेराकोटा कलर। हम चाहते तो एकदम डार्क से भी यूज़ कर सकते थे, शुरुआत कर सकते थे, लेकिन हमने टेराकोटा यूज़ किया है। नाउ आई एम यूजिंग द ब्लैक। और मैं कुछ जगहों को जो मुझे एकदम परफेक्टली नज़र आ रही हैं, उन जगहों पे मैं एकदम आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स को, कुछ डार्क स्पॉट्स को, ताकि मैं उसमें आगे बढ़ पाऊँ। ये फिगर एनाटॉमी जब भी आप ड्रॉ करो तो उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल पॉइंट्स हो गए, ब्लॉक हो गए, उन जगहों को आइडेंटिफाई करो। अब देखो जैसे मैंने आई के सॉकेट को आइडेंटिफाई किया, सिमिलरली मैं नोज़ के एरिया को भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और फिर लिप्स के एरिया को भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मुस्टैश वगैरह को भी, यूजिंग द सेम ब्लॉक। ये सेम काम आप पेंसिल पेंसिल से भी कर सकते हैं, चारकोल पेंसिल से भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखो कितना आसान है। यहाँ पे अब मैं ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली वो ब्लैक नहीं है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो ब्लैक जैसा दिख ज़रूर है, वो एक एक्चुअली ब्राउन कलर है। और ब्राउन कलर को यूज़ कर रहा हूँ मैं। इट्स अ डार्क ब्राउन कलर। तो अभी देखो मैंने, अब आपको दिख रहा होगा कि ये ड्यूअल टोन कलर में तब्दील हो गया है पूरी वाली जो ड्राइंग है। और इस ड्यूअल टोन कलर ड्राइंग को ही अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम रिजल्ट्स पे इजीली पहुंच सकेंगे। अब मैं स्मच कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई फिंगर्स फॉर दैट। और आप फिंगर्स यूज़ करके ज़्यादा बेहतर ढंग से सॉफ्ट पेस्टल को स्मच कर सकते हैं, रादर दैन किसी और टूल पे बेस होके डिपेंड होने से ज़्यादा बेहतर है कि आप फिंगर्स को यूज़ कीजिए। क्योंकि पेस्टल जो है वो पाउडर जैसा एलिमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उस वजह से आप जितना फिंगर्स से अच्छे से स्मजिंग कर पाएंगे, उतना शायद ही किसी और टूल से आप कर पाएँ। अब मैं देखो यहाँ पे आई एम यूजिंग द लाइट लेमन येलो कलर, और उसके थ्रू मैं उनका जो चोला है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, जो सैफरन कलर और येलो कलर के होते हैं, दैट आई एम ड्राइंग। तो ये ट्यूटोरियल इस तरह का है कि बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ आपको।
काफ़ी कुछ चीज़ें आपको अपने आप ही समझ आएँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले आपको पकड़ना है रिदम लाइन। जब भी आप एनाटॉमी ड्रॉ करो तो आप रिदम लाइन को सबसे पहले ऑप्ट करो। देन उसके बाद आप फेस से शुरुआत करो। फेस को आप सबसे पहले फिगर आउट कर लो, उसके बाद ही बाकी चीज़ें आप फिगर आउट करोगे। तो ये एक फंडामेंटली तरीका है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा ईज़िली आप रिज़ल्ट पे पहुंच पाएंगे। अब थोड़ा-सा आप देखो, मैं इसको थोड़ा और धीरे-धीरे और डिटेल की ओर बढ़ रहा हूँ। मैंने येलो ऑकर कलर को भी यहाँ यूज़ किया है, लाइट लेमन कलर के साथ मैंने येलो ऑकर भी यूज़ किया। नाउ आई एम यूजिंग द ब्लैक, जो एकदम डार्क ब्लैक है, और उसके थ्रू मैं अंडर आर्म्स वाले एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे होगे कि धीरे-धीरे शेप जो है अपने आप इवॉल्व होना शुरू हो गया है। सॉफ्ट पेंसिल ड्राइंग में यही तरीका है कि आप धीरे-धीरे वैल्यूज़ को आगे बढ़ाइए और वैल्यू जो है निकल के अपने आप आती हैं। आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, वो धीरे-धीरे अपने आप देखोगे कि निकल के वैल्यूज़ अपने आप आने लगेंगी। फर्दर हम वैल्यूज़ में आगे बढ़ रहे हैं और मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम टू टोन कलर को ऑप्ट कर सकें, मतलब एक डार्केस्ट टोन्स और लाइटर टोन। अब लाइटेस्ट टोन के लिए मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ ऑन द बियर्ड, हेयर और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में भी। तो इस तरीके से आप ने देखा कि हमने कोई ऐसा सच आउटलाइन ड्रॉ करके और या फिर एरिया बाय एरिया ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं किया है। हमने लाइट एंड शेड्स पे बेसिकली प्ले किया है और उस तरीके से हमने यहाँ पे रिज़ल्ट को ऑप्ट किया है। अब मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है यूज़ करना। जो भी ब्लॉकिंग की गई थी एरिया पे, वहाँ पे अब डिटेल लाना शुरू करने का काम करेंगे। जैसे कि आईज़ हो गया, आई के आसपास का एरिया हो गया, तो उन जगहों पे हम यूजिंग द चारकोल और एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप बहुत क्विक ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्राइंग में मेरे को आधा घंटा लगा। तो आप ये सोच सकते हो कि इस तरह से क्विक ह्यूमन ड्राइंग अगर आपको करनी है, जैसे आउटडोर में आप कर रहे हो, मान लो कहीं बाहर बैठे हो और आप स्केच कर रहे हो, तो इस तरह से आप क्विक ड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। तो इसीलिए इस टाइप की टेक्निक सीखना में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा ही कि आप इस टाइप की टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, सीखिए, ताकि आप बेहतर और एक ऐसे आर्टिस्ट बन सकें जो कि बंधा नहीं होगा स्टूडियो में ही। क्योंकि जब वो स्टूडियो के बाहर निकलेगा तो भी बहुत कुछ ड्रॉ करने के लिए उसके पास स्कोप रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मैंने आपको आज एक बेसिक आइडिया दिया है टू ड्रॉ दी आउटलाइंस। अभी हम उसमें डिटेल ला रहे हैं, धीरे धीरे हम आईज़ के एरिया को और ज़्यादा परिपक्व कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे जब हम आई को बैठाएंगे तो किस तरीके से आई वहाँ पे नज़र आएगी। तो अब आप देखेंगे कि और ज़्यादा डिटेल को ऐड किया जा रहा है। बियर्ड हो, उसमें भी थोड़े से चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ टू रियली गेटिंग द शेप ऑफ द बियर्ड, और इस तरीके से धीरे धीरे वैल्यूज़ को निकाल करके फिनिशिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये अब हमारा जो स्टेप है वो फिनिशिंग का स्टेप है। तो आप भी बताइए मुझे कि आपको सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग कितनी अच्छी लगती है। और जो से मैं अब देखो बैकग्राउंड वगैरह पे काम करना शुरू कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से स्ट्रोक्स अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर दिखने लगेगा ये पूरा का पूरा ड्राइंग। तो इसी तरह से रैंडम रखना है स्ट्रोक्स को, बहुत ज़्यादा फिनिश मत करने पे जाइएगा, अदरवाइज़ जो होल ड्राइंग है वो उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा। अभी भी देखिए मैंने आइज़ वाले एरिया को अभी रखा हुआ है ऑप्शन के तौर पे कि अभी मैंने उसको फिनिश नहीं किया है, तो आई हैव टू फिनिश इट आउट। और वैसे ही जो बेसिक फंडामेंटल है वो मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है। उसको फिनिश करना इज़ नॉट अ बिग डील, बट वी विल डू इट फॉर श्योर। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फिगर एनाटॉमी जब ड्रॉ आप करने जाओ तो कैसे आपको अप्रोच करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर धीरे धीरे आपको उसमें आईज़ में, जैसे अभी देखिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पे आई को भी फिनिश किया है। तो जैसा आप इम्प्रेशन लाना चाहो वैसा आप ला सकते हो। आई होप कि आपको ये वाली ड्राइंग पसंद आई होगी, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगता है ये वाली ड्राइंग, सच बताऊं तो, क्योंकि पेपर पूरा टोन रहता है और उस पर इस तरीके की ड्राइंग, अब देखिए जैसे मैं तिलक वगैरह पे भी काम कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा फॉर श्योर।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप लोग रिक्वेस्ट किए थे कि लॉन्गर वीडियो डालिए इसका, तो मैंने यहाँ यूट्यूब पे डाला है। होप कि आपकी मदद करेगा ये वाला ट्यूटोरियल। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे सॉफ्ट पिस्टल्स के बारे में, कितनी तरीके के पिस्टल्स होते हैं, कैसे कैसे यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे समझेंगे 3 दिनों की वर्कशॉप में। फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय।